माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम सुपर टेट का सब्जेक्ट सुपर टेट का सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। तो हमारे सुपर टेट के सिलेबस में है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। तो इससे पहले हम विश्व के भूगोल के बारे में बात किए थे। तो आइए आज हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कि हमारे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है और कितने कितने डिग्री पे कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पे हमारा भारत स्थित है। तो आइए गाइस हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। तो देखिए ये नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि अक्षांशीय स्थिति जो है यहाँ अक्षांशीय अवस्थिति जो है हमारे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय अवस्थिति हमारे देश की है। और देशांतरीय अवस्थिति, तो देशांतरीय अवस्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। और आइए इसके बाद देखते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण, ये हमारा ईस्ट यानी कि पूरब, और इधर गुजरात यानी कि वेस्ट पश्चिम। तो जैसे इधर इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें भी हमने मतलब किया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इन दोनों के बीच में है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, और इन दोनों के बीच में है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, और इधर वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, और साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो ये आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि हमारे मैप में किस प्रकार हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। तो आइए और देखते हैं। तो अक्षांशीय अवस्थिति तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतरीय अवस्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अच्छा, हमारे भारत का शेप क्या है, हमारे भारत का आकार क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा चतुर्भुजाकार ऐसे हमारा भारत है। तो इसको हम कहते हैं चतुष्कोणीय, यानी कि हमारे भारत चतुष्कोणीय आकार का है। और हमारा भारत कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है, यानी कि कितना एरिया इसके अंतर्गत आते हैं, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया, यानी कि विश्व का 2.4% क्षेत्रफल हमारा भारत घिरा हुआ है। इसके बाद इसकी स्थल सीमा कितनी है? स्थल सीमा यानी कि ऊपर का जो हमारा स्थल है, तो इतना हमारा 15,200 किलोमीटर हमारे भारत की स्थलीय सीमा है। और इसका तट रेखा की लंबाई जो है ये है हमारे गुजरात से लेकर, जो कि जैसा कि जानते हैं कि गुजरात में हमारे तट की सर्वाधिक लंबाई है। तो गुजरात से लेकर यहाँ तक हमारे तट का 7,516 किलोमीटर लंबाई है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे प्राकृतिक सीमाएं क्या क्या हैं, यानी कि हमारे भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो उत्तर में जैसा कि देख रहे हैं उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है यहाँ पे, क्योंकि हिमालय को जानते हैं कि वलित पर्वत है हमारे भारत का ही। यहाँ सर्वोच्च शिखर है K2 गार्डविन ऑस्टिन। तो उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में यहाँ पे इसके नीचे हिंद महासागर है। पूर्व में इधर पूर्व है यानी कि इधर में हमारे बंगाल की खाड़ी है, और इधर हमारा ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश हमारा है भारत का। तो ये हो गया पूर्व में हो गया। इसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर यानी कि जैसा कि देख रहे हैं गुजरात के नीचे यानी कि अरब सागर है। तो ये तो हमारी प्राकृतिक सीमाएं हो गई। आइए देखते हैं कि हमारा दक्षिणतम बिंदु क्या है, यानी कि दक्षिणतम बिंदु यानी कि ये श्रीलंका के पास हमारा जो 8 डिग्री 4 मिनट है। तो ये है हमारा इंदिरा पॉइंट, यानी कि इसके बगल में है ग्रेट निकोबार द्वीप। और मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा यानी कि हमारे भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो है हमारी कन्याकुमारी, यानी कि यहीं पास में है तमिलनाडु हमारा राज्य, इसके नीचे ही है हमारा कन्याकुमारी। और इसके बाद उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु इस यहाँ पे है। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहते हैं उत्तरी बिंदु को, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
और पश्चिमी बिंदु यानी कि गौरा माता, यहाँ गुजरात में यहाँ गौरा माता जो है वो हमारा पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे पूर्वी बिंदु हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आइए हम जानते हैं कि हमारे भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति लगभग इतने निवास करते हैं हमारे भारत में। इसके बाद हमारे भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो 17.7%। इसके बाद जनसंख्या, यानी कि इस समय जो 2021 के अनुसार हमारी जनसंख्या, यानी कि इस बार 16वीं जनगणना हुई है, तो 16वीं जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या जो कि 26 जुलाई 2021 को हुई है जनगणना, 1,39,44,20,224 ये हमारी जनसंख्या है। और हमारे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में 2 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और इसके बाद है हमारी महाराष्ट्र। तो कि भारत की राजभाषा क्या है, तो हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है हमारे भारत में। जैसा कि देख रहे हैं आप, तो राजभाषा हमारी हिंदी हो गई और हमारे देश में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो हमारी पहली भाषा तो हिंदी है जो कि राजभाषा है। असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली। तो ये 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे भारत में संविधान ने मान्यता प्रदान की है। इसके बाद 2021 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 77% और पुरुष साक्षरता दर 89.53%, महिला साक्षरता दर 75.93% है। 2021 की जनगणना के अनुसार हमारे लिंगानुपात 1000 पुरुष पे 1020 महिलाएं हैं, जबकि 2011 के अनुसार 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष थे। तो ये हमारा बढ़ा है। और आइए अब देखते हैं कि 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि हमारे भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो कि अधिक से अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो राजस्थान है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि हमारे पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हमारा महाराष्ट्र है जो कि 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमारा 2,36,286 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के अनुसार तो हमारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है भारत में, लेकिन जनसंख्या के अनुसार हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र आता है। तो इस प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान जो है कि प्रथम नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या के अनुसार हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है। इसके बाद है हमारा 5वां जम्मू कश्मीर, जिसका क्षेत्रफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हमारे 5 राज्य रहे जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले रहे। और इसके बाद आगे वाले वीडियो में अभी हमको बताना है कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और किन किन देशों से हमारे कौन कौन से राज्य की सीमा लगती हैं, वो सब हम इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आइए थोड़ा सा फिर अपने हम भारत के बारे में देखते हैं। तो जैसा देख रहे हैं कि दक्षिणी जो हमारा है बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर जो है 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये तो हमारा हो गया
उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण हमारा लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। ये हमारा उत्तर से दक्षिण यानी कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का हमारा लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक, ये हमारा चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। चूँकि हमारी जो 97 डिग्री 25 मिनट जो है देशांतरी स्थिति और ये 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ के समय अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में हमारा 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार इसलिए हमारी जो मानक यामोत्तर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट से होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है। तो ये हमारी मानक यामोत्तर रेखा है और हमारे ये पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी जो हमारे ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और इसके नीचे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसके बाद ये पूर्व में हो गया और पश्चिम में हमारा हो गया लक्षद्वीप जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसके ऊपर है हमारा अरब सागर, इसके नीचे बगल में मालदीव है। तो आइए आप देखते हैं कि हमारी जो कर्क रेखा है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से जो हमारी कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है तो ये कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों को काटते हुए गुजर जाती है, जिसका नियम है, एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, जैसे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ऐसे ऐसे करके। तो मित्र पर गमछा झार में हमारे जो 8 राज्य आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारे ये कर्क रेखा काटती है। हाँ, तो गाइज मित्र पे गमछा झार जो ट्रिक है तो उसको इसके आगे वाले जो वीडियो है उसमें हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हमारे ट्रिक के अनुसार आते हैं और किन किन राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है और इसके बाद कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों में किन किन देशों से कितनी कितनी सीमाएं लगती हैं, कौन कौन से राज्यों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं। तो ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएं। हाँ, तो गाइज आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। Please subscribe my channel.